दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पे एक मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चला हुआ है। मुद्दा ये है कि मेरठ से विधायक अतुल प्रधान को सपा के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में धमका कर चुप करा के बैठा दिया। अब किस बात पे धमकाया, पूरा इंसिडेंट क्या था, पूरा मामला क्या हुआ, इस बात का किसी को पता नहीं है। लेकिन विधानसभा में किसी एक विधायक को धमका कर चुप करा के बैठा देना बड़ी बात है। रात में अतुल प्रधान लाइव आए, उन्होंने इसमें पूरी बात बताई कि मामला क्या हुआ था और सच्चाई क्या है, और बाद में कमाल अख्तर ने भी अपनी सफाई दी है। पहले आप पूरा वीडियो ये देखें कि अतुल प्रधान ने इस वीडियो में आकर क्या कहा और क्या समझाया कि पूरा मामला क्या था। पहले आप पूरा ये वीडियो देखें ताकि आपकी समझ में पूरी कहानी आ जाए कि पूरा मामला क्या था। आप सब लोगों से निवेदन यही है कि आप जुड़ते जाएं और लाइव का हिस्सा बने। देखिए दोस्तों, साथियों, अभी विधानसभा के सत्र से हम लोग लौट के आए हैं। सैटरडे और संडे की छुट्टी है और आप सब लोगों ने जो वहां पर चर्चाएं हुई, जिस तरह का हमने प्रोटेस्ट किया, वो सब आपके सामने है। इसलिए मैं कहूंगा कि सब लोग जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। देखिए, मैं एक आपसे छोटी सी बात कहूं पहले कि हम लोग किन बातों का अपने जीवन में महत्व रखते हैं, और वो जो महत्व हम जिन चीजों का रखते हैं, क्या सही में उन लोगों का उन चीजों का महत्व हमें करना चाहिए था। ये बात सोचने की है। ये ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिक्स में मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि राजनीतिक जीवन में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा राजनीतिक ओहदे से पद पर बैठ जाए, कितने भी बड़े राजनीतिक ओहदे पर पद पर बैठ जाए, लेकिन व्यक्ति अगर सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, तो आप पक्का ये मानिए लाभ नहीं मिलेगा। फिर किसी चीज का लाभ नहीं मिलता। खास तौर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कभी लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पहले तो मैं ये बता दूं कि लगभग राजनीतिक जीवन में 20 से 22 साल मुझे लगातार गुजर गए। ना जाने कितनी बार कैसी कैसी चीजें देखी हैं। मुकदमे, लाठी, गैंगस्टर, जिला बदर, जेल, परेशानी, यातना, अभाव में रहना, अभाव में जीना, कष्ट में रहना, परेशानियों का सामना करना, कई बार अपमान सहना, ये सब चीजें मैंने बहुत देखी हैं। लेकिन दोस्तों, साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी लाइन क्या है, हम किधर की तरफ जाना चाहते हैं, ये बहुत महत्व रखता है। मैं जाने मैंने कितने विषयों पर यह बात बोली होगी कि हम लोग जैसा करना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, लगभग वैसा ही कर लेते भी हैं और वैसे ही बन भी जाते हैं। तो ये पक्का मान के चलिए, ये देश, ये दुनिया, यहां पर रहने वाले लोग, ये निश्चित रूप से जब आप समाज के बीच में रहते हो तो ये आपके ऊपर फर्क डालते हैं और फर्क पड़ता है। कई बार ना जाने कैसी कैसी साजिशें, कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं। मैं बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारे साजिश, बहुत सारे निजी हमले, बहुत सारे सार्वजनिक हमले, बहुत सारी ताकतें, इन सबको देखकर यहां तक पहुंचा हूं। और ये मेरी जर्नी है। इसमें जो मेरे नजदीक के लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं। ना केवल किसी एक जात के, बल्कि सभी जाति वर्गों के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, बौद्धिस्ट भी, बाबा साहब को मानने वाले भी, चंद्र सिंह जी को मानने वाले भी, भगत सिंह जी को मानने वाले भी, ज्योतिबा फूले जी को मानने वाले भी, और सब लोगों को मानने वाले, इन सब चीजों से मैं यहां तक पहुंचा हूं। हमें अगर जीवन में अपने टारगेट का नहीं पता, और अगर हमने टारगेट फिक्स नहीं कर रखा, तो आप पक्का ये मान के चलिए आप ज्यादा बड़ी चीजें अचीव नहीं कर सकते। अभी मैंने सदन में जो पहले दिन जंजीरों में जकड़कर जो प्रोटेस्ट किया, आज मुझे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर ने फोन करके मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके दिमाग में ये आइडिया कहां से आया। मैंने कि मैं जमीन पे रहता हूं। कई लोग, जब मैं जंजीरों में जकड़े हुए लोगों की फोटो डाल रहा था, वीडियोज डाल रहा था, तो ट्रोल कर रहे थे
और कई चीजें बोल रहे थे, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि हम लोग इंडियन हैं, हम अपने भारतीय होने पर प्राउड करते हैं, लेकिन कोई अगर हमें चुनौती दे और चुनौती में चुनौती हो कि हमारे अपने लोगों को जो बेचारे बेरोजगारी के कारण बाहर चले गए, ना जाने घर बेचकर, परेशानी से, दिक्कत से, सबसे झेलकर और कुछ बेचकर, कहीं अपने चीजें गिरवी रखकर, कैसे कैसे रास्ते से कई लोग बीच में मर गए, बाहर पहुंचे सिर्फ इसलिए कि चंद पैसे उनके पास होंगे, उनका जीवन अच्छा होगा। और उसके बाद हमारे अपने ही लोग जब वहां से वापस आते हैं तो उनके पैरों में बेड़ियां। अरे कहां भाग जाते भाई, वो कहां चले जाते? आपने पकड़े, जहाज में बैठाए, यहां पर छोड़ दिए, कोई कहां भाग के चले जाते? लेकिन सिर्फ बेड़ियां ना केवल उन लोगों के पैरों में थी, बल्कि कहीं ना कहीं देश को नीचा दिखाने का काम उन लोगों ने किया, और खास तौर से ट्रंप की सरकार ने किया। तो मेरे तभी इस पर जरूर प्रोटेस्ट करूंगा। और मैंने खुद ही मेरठ में हथकड़ियां बनवाई, पूरी जंजीरें बनवाई, और उसी रूप से जाकर सदन में मैं पहुंचा, जिसको पूरे देश की मीडिया ने हाईलाइट भी किया। बाद में उसको उत्तराखंड में विधायकों ने, कई जगह साउथ में विधायकों ने, सबने उसको अपनाया भी। और मैं एक चीज और बता दूं, आप लोग सुन रहे होंगे, शेयर करते रहना। फिर अगले दिन हम लोग गन्ना लेकर गए सदन में। आप बताओ मुझे, लोग सुन रहे हैं इस समय, सैकड़ों लोग सुन रहे हैं, और ये सैकड़ों के सैकड़ों लोग ये बात जानते हैं कि हम गन्ने की जगह पर रहते हैं। यहां पर हमारा जो किसान है, न केवल किसान बल्कि मजदूर, व्यापारी, हर एक व्यक्ति गन्ने पर आश्रित है, निश्चित रूप से गन्ने पर आश्रित है। और जब गन्ने पर आश्रित है तो कई लोगों ने कहा कि इस तरीके से कंधे पे गन्ने लेकर कोई नहीं आया सदन में। मैंने कहा, मैं जिस जगह का हूं, जहां का हूं व्यक्ति, मैं 100 के 100% आप मान के चलिए हर उस बात को उठाऊंगा सदन में, बिना किसी से घबराए, बिना किसी के लालच में और बिना किसी दबाव के। हर वो बात मैं सदन में बोलूंगा, और न केवल सदन में, बल्कि मैंने लगातार ये लाइन बोली है कि सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक जनता ने मुझे जो चुनकर भेजा है, वो आस और उम्मीद से भेजा है। तो मैं हर उस विषय पर लड़ूंगा, हर उस विषय पर संघर्ष करूंगा जो जनता से संबंध रखती होगी, जिसके जनता के बीच में परेशानी और दिक्कत, अन्याय कहीं पर हो रहा होगा, तो हर उस बात पर मैं लड़ूंगा। इसी की तर्ज पर मैं लगातार उन चीजों को उठा रहा हूं और उठाऊंगा। मैंने आज इसलिए अचानक आपसे लाइव पे आया कि मेरा मन है कि गन्ने के रेट के ऊपर जब सदन खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों के गांव में आऊंगा, बल्कि प्रत्येक गांव में घूमूंगा, और घूमकर हम इस आंदोलन को अब बड़ा करेंगे और हर जिले में वेस्ट यूपी की चलाएंगे। तो आपसे सबसे सहयोग चाहिएगा, और मैं बिल्कुल पक्का ये मानिएगा कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। कई बार कई चीजें चलती हैं, मैं देख रहा हूं, कल से जो वीडियो का जिक्र आपने देखा होगा, सदन के अंदर जब हम लोग रहते हैं तो कई बार एक दूसरे से मजाक, कई बार ऐसी चीजें चलती रहती हैं वहां पर। लेकिन कल की जो वीडियो कई लोगों ने लगाई है, उसमें से काट के लगा दी, निकाल के लगा रहे हैं कई लोग। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए, लड़ाई को जात के धर्म की नहीं होती है ऐसी लड़ाइयां। ये जो वो हुआ, वो अचानक से हुआ, इंसिडेंट में हुआ। और मेरी जब उनसे बात हो रही थी, क्योंकि हम भी छात्र नेता रहे हैं, हमारे जो मुख्य सचेतक हैं वो भी छात्र नेता रहे, बल्कि आपके यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, जब 2011 में मैंने दादरी में अपने यहाँ सबसे पहली मीटिंग की थी, तो हमारी खुद की मीटिंग में वो एक स्टूडेंट लीडर, और पहले चूंकि विधायक सांसद रह चुके थे, हमारी खुद की मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, सीनियर भी हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं, मैं सब लोगों से, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, ये बात जब सम्मान की आती है तो मैंने देखा कई लोग सम्मान में लिख रहे हैं, और मैं कोई उनसे ऐसा नहीं है कि मैं दूर भाग रहा हूं, मैं कोई दूर नहीं भाग रहा हूं उनसे। मैं ये भी आप सब लोगों से कहूंगा कि लड़ाई को जाति धर्म की मजहब की नहीं है। आप लोग जो लिख रहे हैं, उन्होंने आज मुझे भी एक वीडियो भेजी जिसमें कहा, उन्होंने कुछ बात बोल रहे थे, वो जो पीछे टर्न होकर जो हम लोग चर्चा बात कर रहे थे,
वो उसी में पीछे से उन्होंने एकदम से पीछे हट के बोला, तो पीछे मैं ही था। तो जिस तरीके से बोला तो सब लोगों को लग रहा होगा कि क्योंकि सदन में उस समय मौके पे क्या चीज चल रही, तो मैं तो वहीं पे था, तो मैंने उस चीज पर रिएक्ट नहीं किया उस समय, और मैं रिएक्ट भी नहीं करता ऐसी चीजों पे। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा, जो हमारे साथी पोस्ट डाल रहे हैं, हमारे खास तौर से शुभचिंतक हैं, प्यार करते हैं हमसे नजदीकी मानते हैं, मैं उनका सबका आदर करता हूं। उन सब लोगों के अंदर मेरे प्रति प्यार है, हमारे प्रति भावना है, कहीं ना कहीं उन्हें अपना अपमान महसूस हो रहा होगा, ये बात सही है। मैं ये इसमें से कोई वो नहीं हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं। और लेकिन आपको सही मायने में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कई बार हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि जो आज के हम लोगों को कई बार ये पता नहीं होता कि किस समय पर किस जगह पर क्या बात बोलनी है और क्या कहनी है। ये सबसे खराब इंसिडेंट होता है हमारे जीवन का। इसलिए मैं अभी पहले दिन सदन में पहुंचा तो हथकड़ी लगी हुई वीडियो चल रही थी, लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कई लोग हमें भी कह रहे थे। फिर अगले दिन हम जब लोग गन्ना लेकर गए तो कई लोगों ने मतलब इस पे लिखा, जो भेज रहे थे, लोग भेजते रहते हैं कि भाई अतुल प्रधान देखो ये ऐसे कर रहा है ड्रामा। एक चैनल ने भी ड्रामा लिखा। मैंने कि यार हम लोग मान लिया जंजीर बांध के क्या अमेरिका से आ रहे हैं कि हम लोग? अरे मैं एक प्रतीक के रूप में जंजीरें बांध के अगर मैं जा रहा हूं तो इसमें किसी को क्या हर्ज है भाई? और मैं कह रहा हूं भाई हम प्राउड करते हैं इंडियन होने पर, और जो हमारे लोगों के साथ ऐसी घटना घट रही है हम उसका खिलाफत करेंगे, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और गन्ने के किसान अगर हम हैं, अगर जिन लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, अगर मैं उनकी बात ना उठाऊं तो बताइए मैं किस लिए विधायक चुनकर गया हूं? तो गन्ने की मैं चर्चा कराने के लिए, लोगों के जन जन तक पहुंचाने के लिए मैंने गन्ने की बात को उठाया। और मैं आपको वादा दे रहा हूं, फिर इस आंदोलन को निश्चित रूप से हम लोग, गन्ने के रेट पर चर्चा घर घर हो रही है, जगह जगह हो रही है, और जनता का इससे सीधा वास्ता है, न केवल किसानों का बल्कि मजदूरों का, व्यापारियों का। हमारे यहाँ तो पूरी की पूरी गन्ने की खेती रीढ़ है हमारे लोगों की, किसानों की। तो आप ये समझिए, जब वो चर्चाएं इतनी बन रही थी, इस पर भी चर्चा बहुत बन गई। कई लोगों ने मुझसे कहा कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़ा बड़ा भी लिख रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि हमारे नेताजी ये बात बोलते थे कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन सामाजिक जीवन, पॉलिटिक्स जीवन में जरूरी है। हालांकि कई लोग हमारे कह रहे होंगे कि अतुल कितनी बेबाकी से ये बातें बोल देता है। मेरे भाइयों दोस्तों, आप मुझसे प्यार करते हैं, आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। आपकी हर बात मेरी सिर आंखों पर, और आपकी हर बात से मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं न केवल अपने गुर्जर समाज के लोग जो मुझसे प्यार करते, मोहब्बत करते, नजदीकी मानते, बल्कि सब समाज के लोग, चाहे वो सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, हमारे कोई हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, जाट हो, ठाकुर हो, पंडित हो, सब बिरादरियों के लोग हैं। इसी के साथ साथ मुसलमानों में सारी बिरादरियों के लोग हमसे प्यार करते हैं। तो ये हम लोग उसको उधर की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। सही बात है कि सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता, ये बात तो मैं यकीन करता हूं। लेकिन कई बार आपको आंखों देखी चीजें भी जो होती हैं, कानों सुनी बातें भी जो होती हैं, कई बार उनका आशय किस तरीके से रहा हो नहीं पता चलता आप लोगों को। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप सब लोग अगली तैयारी करिए। हम लोग अगर, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से, आप जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ चीजें चला रहे हैं, मैंने इसमें ऐसे भी लोगों को देखा, हालांकि मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, कि जिनसे भाई मेरी तो उनसे किसी से बात हुई नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे शुभचिंतक हैं, हमें मानते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमसे अपनी नजदीकी मानते हैं। लेकिन कई लोग कभी कभी ऐसे भी होते हैं, जैसे कल कई लोगों ने, बेचारे जो कई लोग दूसरी जगह के बैठने वाले हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। कम से कम उन्होंने ही हमारी चर्चा ही कराई। कई लोग ये कह रहे थे कि भाई सरदने का विधायक कैसा हो। मैं उन सब साथियों से ये कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों को चुना था, जो उनके समर्थक है हमसे पूर्व वालों के, जब आपको चुना था जनता ने, तब आप में हीरो, आपका अच्छा समय था, जनता ने आपको चुना, मैंने स्वीकार किया। मुझे जनता ने चुना, आप उसको स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये ध्यान रखना, लोकतंत्र में जनता के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। मुझे लोगों ने हराया, मैंने स्वीकार किया और सिर आंखों पर रखा, मेहनत की, लोगों के बीच में गया, हर जाति वर्ग के लोगों के बीच में घूमा, फिर लोगों ने मुझे चुनाव फिर हरा दिया।
फिर मैंने मेहनत की, लोगों ने फिर मेरी मेहनत पर मोहर लगाई, मुझे एमएलए बना दिया। और मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरा परमात्मा इस बात को जानता है, या मुझे नजदीक रहने वाले लोग जानते होंगे, या जो मुझसे मोहब्बत प्यार करने वाले वो तो जानते ही हैं, लेकिन वो भी जानते होंगे जो हमारे विरोधी हैं कि मेहनत में आप मुकाबला शायद मुझसे ना कर पाओ। साजिश कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, फरेब चला सकते हो, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं टिकता है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं है, और जनता सारे षड्यंत्रों की काट है। और ईश्वर परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद रखा है कि हर जगह के लोग, हर जात वर्ग के लोग हमसे प्यार करते हैं। मैं उनके प्यार को निश्चित रूप से सिर झुकाकर उनके सामने नतमस्तक होता हूं। और मैं आपको फिर कहूंगा, मैं कोशिश करूंगा आने वाले जीवन में कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मैं कोई ऐसी बात ना बोलूं। कई बार तलखी होती है मन में, किसी तरह की बात भी आती है, कभी कभी लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं जिस पर गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं अपनी आपको बात बताऊं, मैं कोशिश करता हूं कि अगर इंसान को बड़ा बनना है तो बड़ा दिल भी रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। हालांकि दिल में ऐसी भी बात नहीं है कि हम लोग किसी घबरा रहे हैं या किसी से मायूस हो गए। अरे यार, मैं घबराता तो अपने माँ बाप के मरने के बाद, सोचो आप सब लोग हैं मेरे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं सैकड़ों के साथ, बहुत दूर तक ये बात जाएगी। अरे 3 साल का था, मेरी माँ मर गई। अब माँ मरी नहीं, उनको भी मारा। मेरे पिताजी को बचाने के चक्कर में पिता के सामने आ गई वो, उनको गोलियां लग गई, उनकी 2.5 महीने बाद मौत हो गई। सोचो उस समय को मैं परेशानी, दिक्कत को मानकर, अपने पिताजी ने हमें पाला, कैसे कैसे खाना, पता नहीं 2 समय का खाना भी सही समय पे नहीं बन पाता था। कभी बुआ को बुलाते थे, कभी कोई खाना बनाने वाला आता था, कभी खुद पापा हमारे बना के देते थे खाना। उसके बाद में इतनी परेशानी, दिक्कतों के बाद हमारी फिर पिताजी को गोली मार दी, हमारी पिताजी की हत्या कर दी। उसके बाद सारी चीजें, कुछ नहीं, पैसा नहीं घर में, कोई विरासत की कोई चीज नहीं मिली, तो 2 बहनें और मैं अकेला। वो सारा समय मैं ऐसा देखकर, काट कर, बिना घबराए, बिना किसी संकोच किए, ईश्वर ने, परमात्मा ने साथ दिया। और उस साथ की बदौलत हम लोग लगातार आगे बढ़े। और फिर उस आगे बढ़ने, ना जाने कितनी बातें, परेशानी, दिक्कत, कष्ट सहे होंगे जीवन में, लेकिन मैंने कभी हार थोड़ी ना मानी। ये आप पक्का मान के चलना अपने पे, जब तक मेरी रगों में खून दौड़ रहा है, मेरी नसों में खून बह रहा है, ये पक्का आप मान के चलना। मैं कभी दुख, परेशानी, कष्ट देखकर घबराता नहीं हूं। और ना मुझे कोई बहुत ज्यादा ये जो अब चीज होती है जब कभी कभी, अरे मैं पता नहीं कितनी परेशानी, दुख, कष्ट देखकर यहां तक आया हूं, जब भी आगे पहुंचा हूं। और मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मेरे सामने किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आंख में आंख डालकर, उसके चलने से, उसके चेहरे के हाव भाव से ही बहुत सारी चीजें समझ लेता हूं। तो ये आप पक्का मान के चलें कि आप सब लोग प्यार करते हैं हमसे, बहुत हमारे हमदर्द हैं। और ना जाने कितनी पोस्ट मुझे लगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग, राजस्थान के लोग, सब लोग पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन मैं सब लोगों से कहूंगा कि आपका प्यार, आपका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। मैं इसी तरीके से संघर्ष करता रहूं। आप अपना प्यार मेरे साथ रखिए। और मैं फिर सभी जाति वर्ग के लोगों के साथ साथ अपने हिंदू, मुसलमान सभी भाइयों को, चाहे वो हमारे सिख हों, ईसाई हों, जैनी, बौद्धिस्ट, जो भी लोग हों, और चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, मैं उन सब साथियों से ये कहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो लोग ईर्ष्या करते हैं आपसे, ये जो उनके भाव गलत होते हैं, जलन जिन लोगों में होती है, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते, ध्यान रखना ये बात मेरी, जो पहले से बोलते लोग आए हैं, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते, वो आपके लिए अपशब्द बोलते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो बराबरी तो कर नहीं पाते, तो उनके पास यही बचता है बेचारों के, तो उनको वो ही करने दो। और कोई लोग, बड़े लोग ये भी कहते हैं, कई अच्छे लोग, विद्वान लोग ये भी बोलते हैं कि अगर कोई लोग बुराई कर रहे हैं तुम्हारे, तो ये पक्का मान के चलो कि वो आपका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना, आप अपने आप में ठीक रहिए, आप अपने आप में कोशिश अच्छी करिए, आप लोगों की मदद करिए, आप लोगों का साथ दीजिए। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं, मैं जब मेरे घर पर मेरे पास कोई मिलने आता है, ईश्वर मेरा इस बात का साक्षी है, मैं जाति पूछकर, धर्म पूछकर किसी के काम को हाँ ना कभी नहीं बोलता, और मैं कभी नहीं बोलूंगा ये बात। या पक्का जीवन में मान के चलना। देखिए, चुनाव जीतना हारना ये समीकरणों पर कई बार अलग अलग चीजों पर हो सकता है, लेकिन आपकी जो लोगों में रेपुटेशन है,
जो आपकी इज्जत है, जो आपका सम्मान है लोगों में, जो अच्छे लोग होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका सम्मान कभी गिरता नहीं है। ना ईश्वर कभी उनका सम्मान गिरना देते हैं और ना कभी नीचे वाले उनका सम्मान गिरने देते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, मुझसे प्यार करने वाले लोगों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं कहूंगा कि हम लोगों को इन सब चीजों से ना बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे नोमान रिजवी भाई अभी आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी चीज मेरे लिए बोली, आपकी ब्लेसिंग है मेरे साथ, धन्यवाद आपका। रवि भाटी जी, ज्ञान विमला जी, अमित कुमार जी, अर्षित गुजर जी, ये बात सही है, आनंद यादव जी, मैं सब जाति वर्ग के लोगों में जाता हूं। आप सोचिए, कई लोग कहते हैं कि भाई चौधरी साहब की फोटो अतुल प्रधान ने ले रखी है। मैंने कहा मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, बाबा साहब की फोटो अपने हाथ में ले लूं। मेरा मन था पहले दिन जिनकी हथकड़ी लगा रखी थी भगत सिंह जी का फोटो लेके साथ जाऊं, लेकिन उस समय मैं मेरठ से लगातार चलते हुए गया था, ट्रेवल करते हुए गया था, इसलिए मैं भगत सिंह जी की फोटो नहीं ले पाया। अगले दिन जब चौधरी साहब की फोटो मेरे हाथों में थी तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि मैं उन व्यक्ति की फोटो लेकर हाथों में चल रहा हूं जिनसे हमें आदर्श के रूप में ऐसी शिक्षा मिली है कि हम अगर उनके पैरों की धूल के बराबर बन जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसलिए मैं आप तमाम साथियों से कहूंगा कि गन्ने पर पोस्ट करिए सब, जितने लोग हमारा जो है, मैं देख रहा हूं लगातार, क्योंकि सोशल मीडिया आदमी वॉच करता रहता है, देखता रहता है, कई लोग व्हाट्सएप पे भेजते, कई बड़े लोगों के फोन आए, कई बड़े रिपोर्टर्स के फोन आए कि अपना इसमें बयान दे दीजिए। मैंने कि नहीं, मैं इसमें क्या बयान दूंगा, मान लिया मेरी उनकी कोई लड़ाई तो है नहीं, ना मेरा उनका रिश्ता इस तरह का है कि हमारी कोई पहले लड़ाई रही हो। उन्होंने हमेशा समय समय पर हमारी मदद की है। और मैं आपको ये बता दूं कि कई बार दूर से कई चीजें, कई को पता नहीं किसी को क्या लग जाती हैं, पता नहीं उस समय पर उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। मान ली हम लोग बात कर रहे, वो चीज जो उस समय की बनी, लेकिन कई हमारे जो ऐसे लोग हैं जो हमारे पूर्व विधायक जी के साथ रहने वाले लोग हैं या जो उनके समर्थक हैं, मैं उनसे प्लीज ये कहूंगा कि मैं समझता हूं किसी को हम लोग नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा बनाना चाहें तो बन नहीं पाएंगे। ये जनता सब देखती रहती है मेरे भाइयों। तो आपको मैंने कभी किसी को नहीं किया तुम क्या लिख रहे हो, क्या कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, कैसा करोगे, नहीं करोगे, मुझे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन ये चीजें चलती हैं, फिर आपका काम ही काम आता है। आप जमीन पर हो तो जमीन ही आपको बड़ा बनाएगी, ये ध्यान रखना। ये जो हवाई बातें, हवाई चीजें, ये काम नहीं आती हैं, ये कभी काम नहीं आती। इसलिए मैं खास तौर से नौजवान साथियों से अपील करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, मेरे भाइयों, अगर हम लोग किसी काम में, अपने काम में, खुद के काम में अगर कोताही बरतते हैं तो धोखा अपने आप को देते हैं, किसी और को नहीं देते। ये ध्यान रखना। और धोखा ऐसी चीज है, अगर धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा जरूर, ये कुदरत का दस्तूर है। इसलिए जब किसी को धोखा दो, जब किसी के लिए गलत बोलो, तो ये भी अपने मन में बात सोच कर रखना कि कहीं तुम्हारे लिए भी कहीं धोखा कोई तैयार हो रहा होगा। इसलिए सबसे प्यार करिए। मैं कल अपने सहारनपुर के साथियों को बता दूं, सुबह मिरकपुर आ रहा हूं, हमारा ऐतिहासिक गांव है, हमारे गुरुजी की जो उस पर फकीरा दास जी के उस पर जो मेला भरता है, तो उस पर मैं वहां पर पहुंच रहा हूं। और आप सब लोगों से निवेदन है, आप भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे होंगे, तो मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारे लोग, आदेश जी हमारे भाई हैं, छोटे जुड़े हुए, जितेंद्र जी हैं, गुजर हमारे एमपी के साथी हैं, संसा जफर जी हैं, एहसान रावती जी हैं, सुजगन चौहान जी हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप इस चीज को छोड़िए। जो विरोधी हैं या जिनके मन में कोई भाव गलत है, मेरे उनके प्रति भी कोई भाव गलत नहीं है, ना मेरे उनके प्रति भी कोई नफरत है। हाँ, इतनी बात सही है कि कभी कभी कई लोग गलत बोलते हैं, और जब गलत बोलते हैं तो गलत का कई बार जवाब भी दिया जाता है। मान सम्मान सबका रखना चाहिए, अगर हम किसी का रखेंगे तो वो भी हमारा रखेगा। तो हमारे मन में कौशल चौधरी जी, धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी लाइनें हमारे लिए लिखी हैं, मैं आपका आभार करता हूं। लोकदल के हमारे साथी हैं कौशल चौधरी जी, तो मैं इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों का प्यार हमारे साथ बना रहे। प्रवेश जी, आपने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से, आपका जो मन मस्तिष्क है, जितना सालीन आप हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज आपसे सीखने के लिए हमें मिलती हैं।
तो मैं आपका प्रवेश भाई बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मोहित तोमर जी, राजेश यादव जी, आकाश गुजर जी, फैसल भाई धन्यवाद आपको फैसल भाई, अली रिजवी जी थैंक यू अली भाई, सलीम राणा जी, धर्मेंद्र कुमार जी, सुनील राजपूत जी धन्यवाद, राजपूत जी धन्यवाद, राजपूत जी, सांसद जफर जी, संजू गुजर जी धन्यवाद, संजू भाई और ज्ञान पटवारी जी। इसलिए मैं सब लोगों से कहूंगा, हमारे नीटू गुजर, बावरा जी धन्यवाद, संजय मोतला जी, राम जी, एडवोकेट जतिन जी। इसलिए मैं सब लोगों को कहूंगा कि अभिषेक त्रिपाठी जी धन्यवाद, थैंक यू त्रिपाठी जी, अभिषेक जी धन्यवाद, शीटू नलवा जी धन्यवाद, शीटू भाई, विनोद कुमार जी, कैलाश यादव जी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मोहित चपराना जी हमारे छोटे भाई धन्यवाद, डॉन धन्यवाद। इसलिए मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए जिन लोगों ने हमारे प्रति हमेशा हमसे प्यार दिखाया है, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और फिर यही सबसे कहूंगा कि हमारी लड़ाई कभी जात की और धर्म की नहीं होनी चाहिए। हमारी लड़ाई बुराइयों से लड़ने के लिए हम लोग हैं और कहीं ना कहीं अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हैं। और फिर मैं ये बात कहते हुए कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका स्नेह हमारे साथ बना रहे। ईश्वर परमात्मा आप सब लोगों को खुश रखे, आप लोग सब लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें, ऐसी मेरी ईश्वर से आशा है। आपका प्यार मोहब्बत बनी रहेगी तो लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। हर तरह की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, तो लोकतंत्र में जनता के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। राहुल शर्मा जी धन्यवाद, सत्तार मलिक जी धन्यवाद, आपका सबका बहुत बहुत आभार। गन्ने की इस लड़ाई को हम लोग सोमवार को फिर करने जा रहे हैं, शुरुआत बोलेंगे हम लोग सदन में, और फिर इसको सदन के बाद में हम लोग हर जिले वाइज आसपास के जिलों में कोने कोने तक लेके जाएंगे। मैं खुद गांव में जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि गन्ने की लड़ाई को तेजी से हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने टोटल लोगों के मनों में, हिंदू और मुसलमान में लोगों को बांट रखा है, जिस कारण से ये चीजें खराब होती हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी की भाषा देखी, आपने भी भाषा उनकी देखी होगी, तो मुझे लगता है भाषा इसलिए बोली जाती है ऐसी कि जिससे मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। लेकिन हम लोग विपक्ष के लोग हैं, मुख्य विपक्षी दल का मैं व्यक्ति हूं। मेरा काम है जनता की आवाज को बुलंद करना, उनकी परेशानी दिक्कत को जो है सरकार के सामने बयान करना, ये मेरा काम है, मैं करता रहूंगा। मैं आप सबका ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं। आपने हजारों लोग तक मेरी बात पहुंची होगी, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, सिर झुकाकर आप सब लोगों को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, जय हिंद। तो आपको सच्चाई का इल्म हो गया कि आखिर हुआ क्या था, इसमें गलती किसकी है, अतुल प्रधान की या कमाल अख्तर की। यह दोनों की गलती नहीं है, बिला वजह इसको बहस का मुद्दा बना दिया गया। वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको सच्चाई का पता चल सके कि मामला क्या हुआ था। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है, सोशल मीडिया पर चलाने वालों की है या फिर सच्चाई क्या थी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।